दोनों मिलकर कारोबार करते थे, लेकिन शाम को जो भी प्रॉफिट होती कौवा अपने घर लेकर चला जाता। चिड़िया कौवे की इस हरकत से बहुत परेशान थी। गोरी, लगता है चिड़िया आ रही है, तू जल्दी जल्दी ऐसा कर, बीमार होने का नाटक कर, हम उसे कहेंगे कि हमें पैसों की बहुत जरूरत है, गोरी का इलाज करवाना है। हाँ ठीक है कालू, ये आइडिया अच्छा है, मैं जल्दी से लेट जाती हूँ। और फिर गोरी बीमार होने का नाटक करने लगती है। इतने में चिड़िया भी आ जाती है। ओए कालू, मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, कालू लगता है मैं नहीं बचूंगी। गोरी, तुझे क्या हो गया है? कल शाम को तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम अच्छी भली थी, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? चिड़िया, डॉक्टर ने कहा है मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई है, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा मेरे इलाज में। हाँ चिड़िया, इसीलिए तो मैं तुझे पैसे नहीं देता, इसीलिए तो मैं शाम को सारे पैसे लेकर गोरी की दवाई लेकर घर आ जाता हूँ। कालू भैया, लेकिन मुझे थोड़े से तो पैसे दे दे, मैंने अपने घर का खर्चा भी चलाना है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। चिड़िया, जंगल में मेरी कुछ जमीन पड़ी हुई है, ऐसा करो वो तुम रख लो, उस पे तुम खेती बाड़ी कर लिया करना, इस तरह तुम्हारी रोजी रोटी भी बन जाया करेगी। कालू की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। जी जी कालू भैया, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। चिड़िया, चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें वो जमीन दिखाता हूँ। और फिर कालू चिड़िया को साथ लेकर उस जमीन पे आ जाता है। कालू भैया, ये जमीन तो बहुत बंजर है, ये तो नहीं लग रहा कि कभी भी कोई फसल काश्त कर पाएगी। अच्छा, अब ज्यादा चू चू ना कर, ये जमीन तुझे दे दी है, बड़ी बात है, लेनी है तो ले, वरना चली जा यहाँ से। कालू चिड़िया के साथ बहुत बदतमीजी करता है और वहाँ से चला जाता है। चिड़िया परेशान वहीं बैठी होती है तो अचानक चिड़िया की नजर एक पंछी पे पड़ती है, जिसके पंख पर तीर लगा होता है और वो बहुत तड़प रहा होता है। चिड़िया जल्दी से जाती है और उस पंछी के पंख से वो तीर निकाल देती है। वो पंछी तो बहुत खुश हो जाता है, वो जाते जाते वहाँ पे एक बीट कर देता है। जैसे ही वो बीट जमीन पर गिरती है, वहाँ सोने के अंडों की एक जादुई बेल निकल आती है। अरे वाह, ये तो सोने के अंडों की बेल है, लगता है खुदा ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी हैं। चिड़िया वो बेल तोड़ती है और अपने घर ले जाती है। गोरी, सारे जंगल में चिड़िया के जादुई सोने के अंडों की बेल की धूम मची हुई है। क्या क्या कालू, चिड़िया के पास कहाँ से आ गए सोने के जादुई अंडे? गोरी, जो चिड़िया को हमने अपनी बंजर वाली बहुत बुरे वाली जमीन दी थी, सारे जंगल के पंछी कह रहे हैं कि वहाँ से सोने के अंडों की जादुई बेल निकल आई है। कालू, वो जमीन तो हमारे पास बरसों से थी, पहले तो वहाँ से सोने की जादुई बेल ना निकली। कालू, चलो जल्दी जल्दी चिड़िया के घर चलते हैं, उसे कहते हैं कि ये पैसे ले लो और हमारी जमीन हमें वापस कर दो। और फिर लालची गोरी और कालू आ जाते हैं चिड़िया के पास। चिड़िया उसी बंजर जमीन में खड़ी उस पंछी का इंतजार कर रही होती है और फिर वो पंछी आता है, वहाँ पे बीट करता है, वहाँ पे सोने के अंडों की जादुई बेल निकल आती है। ये मंजर देखकर गोरी और कालू के तो होश उड़ जाते हैं। चिड़िया, मेरी दोस्त, ये जमीन मेरे अब्बा ने मुझे बहुत शौक से दी थी, ये जमीन मेरी बहन मुझे वापस कर दो, तुम अपने पैसे ले लो। लेकिन कालू, ये जमीन तो तुमने मुझे दे दी थी, अब तुम क्यों वापस मांग रहे हो? चिड़िया, तू ये जमीन हमें शराफत से वापस कर दे, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है अपनी जमीन वापस लेने का। और फिर कालू चिड़िया को कुछ पैसे देता है और अपनी जमीन वापस ले लेता है। अगले दिन गोरी और कालू सारा दिन खड़े जादुई अंडों की बेल का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो तो नहीं निकलती। कालू, ये क्या, ये जादुई बेल तो निकल ही नहीं रही, शाम होने वाली है, मेरी तो टांगे थक गई हैं यहाँ खड़े हो के। गोरी, चलो चिड़िया के पास जाते हैं, उसी से ही पूछते हैं ये क्या मामला है। चिड़िया, हम तो सुबह से उस बंजर जमीन में खड़े हुए हैं, वहाँ से तो कोई जादुई बेल नहीं निकल रही। गोरी, लेकिन वो बेल तो हमारे घर में ट्रांसफर हो गई है। इतने में वो पंछी आता है, चिड़िया के गार्डन में बीट करता है, तो वहाँ से सोने के अंडों की जादुई बेल निकल आती है। ये क्या मुसीबत है, पहले तो ये बेल बंजर जमीन से निकल रही थी, अब ये तुम्हारे गार्डन से कैसे निकलना शुरू हो गई? चिड़िया, तुम ऐसा करो, ये छोटे वाला घर हमें दे दो और हमारा तो इतना बड़ा महल है, वो तुम रख लो। ठीक है गोरी, ये सौदा मेरे लिए बुरा नहीं है। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गोरी और कालू सारा दिन चिड़िया के घर में गार्डन में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कोई भी
आपको ही पता होगा, चलो उस पिद्दी के पास ही चलते हैं। चिड़िया, तुम्हारे घर के गार्डन से तो जादुई बेल निकल ही नहीं रही, इसका क्या टाइम है, ये किस टाइम निकलती है? लेकिन गोरी, वो बेल तो मेरे इस वाले घर में ट्रांसफर हो गई है। इतने में वो पंछी आता है, वहाँ वेट करता है, वहाँ सोने के अंडों की जादुई बेल निकल आती है। चिड़िया, ये आखिर माजरा क्या है? जो जगह हम खरीद लेते हैं, ये वहाँ से क्यों नहीं निकलती? इसलिए कालू जी कि ये जादुई बेल जमीन नहीं दे रही, ये एक परिंदा दे रहा है। ये पंछी मेरा दोस्त है, ये हर रोज यहाँ पे बीट करता है और जादुई बेल निकल आती है। जहाँ मैं होती हूँ ये वहीं पे ही बीट करता है। चिड़िया, तुम ऐसा करो, ये परिंदा ही हमें दे दो। दिमाग ठीक है तुम लोगों का? तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने कितनी ज्यादतियां की है मेरे साथ? चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर गोरी और कालू मायूस और शर्मिंदा होकर वापस अपने घर लौट